श्री बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, इसकी एक बहुत ही अद्भुत कथा है। ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी के एक बार दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इतने शक्तिशाली स्वरूप का प्राकट्य हुआ कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है निधिवन से, जहाँ स्वामी हरिदास जी रहते थे। वो हर रोज एक खास लता कुंज को, मतलब घनी झाड़ियों को बस देखते रहते थे और बस मुस्कुराकर प्रणाम करके वापस चले जाते। रोज यही होता था। उनके शिष्य विट्ठल विपुल देव ये सब देखकर हैरान थे। आखिर ऐसा क्या था वहां? देखिए, जहां शिष्य को सिर्फ बेलें दिखती, वहीं गुरु को कुछ और ही नजर आता था। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने स्वामी जी से पूछ ही लिया। तब स्वामी हरिदास जी ने कृपा करके उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। और उस दिव्य दृष्टि से विट्ठल जी ने जब दोबारा देखा तो सब कुछ अलग था। वो साधारण सी झाड़ियां अब एक भव्य जगमगाते रंग महल में बदल गई थीं। और उस महल के अंदर साक्षात प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण विराजमान थे। ये अलौकिक दर्शन देखकर वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि आम लोगों को ये कृपा कैसे मिलेगी। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, पूरी दुनिया पर कृपा कीजिए। शिष्य की ये बात सुनकर स्वामी हरिदास जी का दिल भर आया और उन्होंने प्रिया प्रीतम से दुनिया के कल्याण के लिए एक होने की प्रार्थना की। और फिर सबके देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। राधा कृष्ण की दोनों दिव्य ज्योतियां एक होकर एक ही रूप में समा गईं। और वही संयुक्त स्वरूप है श्री बाके बिहारी जी। यही वजह है कि अगहिन शुक्ल पंचमी को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो बिहारी जी का प्राकट्य तपस्या से नहीं, बल्कि एक शिष्य की करुणा से हुआ। अब सोचिए, जो स्वरूप शुद्ध करुणा से जन्मा हो, उसमें दुनिया के लिए कितनी शक्ति होगी।